बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री में जिस 9th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 चल रहा है, तो आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। पिछले लेक्चर में हमने सेल्स को शुरू किया था और इनको डिफ़ाइन किया था। तो आज हम लोग सेल की पहली टाइप जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसको हम लोग तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में एक दो डेफिनेशन हैं आपकी बुक में भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, उनको समझना है, फिर जाके ये समझ में आएगी आपको। तो सबसे पहली चीज़ जी, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक्सक्यूज़ मी। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, इलेक्ट्रोलाइट को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सपोज़ ये NaCl है, सपोज़ ये HCl है, ठीक है। जब इनको आप लोग वाटर में डिज़ाल्व करते हो, मीन इनका जब एक्वस सोल्यूशन बनाते हो, तो ये पानी में जाके आयंस में बढ़ जाते हैं। जैसे ये NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में इसके आयंस अलग हो जाएंगे। अब ये सारे के सारे आयन जितने भी इसके बनेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ये यहाँ पर फ्री होंगे, मूव करेंगे, इस सोल्यूशन के अंदर फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है। ये चार्जेस यहाँ पर फ्रीली मूव करते रहते हैं। अब अगर बाहर से आप लोग कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स, करंट वगैरह इनको दोगे, तो ये चार्जेस यहाँ सोल्यूशन के अंदर मूव करना शुरू कर देंगे एक ख़ास डायरेक्शन में, और ये करंट क्रिएट करेंगे। देखें, करंट का आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि करंट फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, और फ्लो ऑफ चार्जेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन करंट कहलाता है। अभी तो ये आप कह सकते हैं जी कि जब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी थी, सोल्यूशन में कोई इलेक्ट्रिकल वायर्स हमने नहीं डाली थी, तो तब भी तो इसमें चार्जेस मूव कर रहे थे, तो तब भी तो करंट था? नहीं, हरगिज़ नहीं था करंट। लेकिन करंट होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चार्जेस का, सारे के सारे चार्जेस का मिलके एक ही डायरेक्शन में चलना करंट कहलाता है, न कि रैंडम डायरेक्शंस में चलना। लेकिन जो ही आप लोग इसको बाहर से बैटरी लगाते हो, बाहर से इलेक्ट्रिकल सोर्स लगाते हो, तो ये ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं, इन सोल्यूशन में से करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका एक्वस सोल्यूशन, मीन पानी के अंदर सोल्यूशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल करंट को पास करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो उम्मीद है कि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन ईजिली पास इन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म। देखिए, एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में, पानी के अंदर सोल्यूशन की फॉर्म में जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, उनको आप लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है, न कि सॉलिड फॉर्म में। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर मौजूद है जी। ये पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये है जी आपके पास पेज नंबर 136 के ऊपर मौजूद है। A substance that conduct electricity when it is dissolved in water or in molten state, मीन पिघली हुई स्टेट में हो या वाटर के अंदर डिज़ाल्व हुआ हो और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उसको आप लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये आपको मैंने बता दिया। इसकी ये एग्जांपल साल्ट है, ये भी एक साल्ट है, ये एसिड्स और ये बेसिस वगैरह जितने भी होते हैं, ये आपके पास वाटर में एक्वस सोल्यूशन के अंदर आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जबकि वो दो सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन फॉर्म और इन मॉल्टन स्टेट ऑफ कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, चाहे वो पानी के अंदर डिज़ाल्व हो, चाहे मॉल्टन स्टेट में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, उनको आप लोग कहते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके पास इसकी एग्जांपल यूरिया लिखा हुआ है, ग्लूकोज मीन शुगर सोल्यूशन। अगर शुगर को आप लोग पानी के अंदर डिज़ाल्व करवाएंगे और उसमें से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करेंगे, तो वो उसमें से पास नहीं होगी जी। उसके बाद अगली चीज़ जो आपने देखनी है वो है जी इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन देखनी है। इलेक्ट्रोड कोई भी मेटल का रॉड होता है जी, ठीक है। ये मेटल का रॉड होता है आमतौर पर, या मेटल के रॉड्स होते हैं। इनका काम ये होता है कि आउटर सर्किट, सपोज आप जहाँ पर बैटरी लगाते हैं, ठीक है, ये आउटर सर्किट है और ये सर का इनर पोर्शन है, ठीक है। ये इसको इनर सर्किट भी आप कह सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनका काम ये होता है कि सर्किट के आउटर पोर्शन, ठीक है, या आउटर जो आपके पास सर्किट होगा उसको कनेक्ट करवाते हैं ये किसके साथ? इनर सर्किट के साथ, सेल के अंदर वाले हिस्से के साथ बाहर वाले सर्किट को ये कनेक्ट करवाते हैं। ये मेटल्स के रॉड होते हैं, ठीक है, ये मेटल्स के रॉड होते हैं।
इनका काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हुए राब्ता कायम करवाते हैं बाहर वाले सर्किट का अंदर वाले सर्किट के साथ, मीन सेल के इनर पोर्शन के साथ। इनको आप लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आपकी बुक के ऊपर मौजूद है, तो ये मैं डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रोड इज़ अ कंडक्टर। कंडक्टर मीन कोई भी जो करंट पास करे आमतौर पर ये मेटल्स होती हैं, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इंटर, जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी इंटर होती है सेल में, ये लीव करती है सेल के अंदर, उसको आप लोग कहते हैं ग्रेफाइट रॉड और यूज्ड एज अ फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ अ वाइड बॉन्ड मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, बाकी आमतौर पर मेटल्स ही लिए जाते हैं ये। तो ये ग्रेफाइट भी आप लोग रॉड के तौर पर यूज़ कर सकते हो चूँकि ये कंडक्टर है। तो बच्चों चलते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है। इसको हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था, हमने कहा था कि ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करे, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से सप्लाई की जाए और उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शंस हों सेल के अंदर, उसको आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अभी दोबारा से मैं यहाँ पर ये इसको रीड कर दिया जाता हूँ जी। सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज्ड टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी दूसरे नंबर पे इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। ये सेल आपके पास आमतौर पर 3 से 4 लाजमन जो इसके हिस्से होते हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, वो ये है। सबसे पहले एक वेसल होती है जी, ठीक है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है। इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को पता चल गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने NaCl का सोल्यूशन डाला हुआ है जी, आपके सामने है जी। दूसरे नंबर पे इस पर 2 मेटल के रॉड्स होते हैं जो कि एज आ इलेक्ट्रोड्स का काम करते हैं जी। उसके बाद चूँकि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आपको बाहर से बैटरी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो तीसरे नंबर पे इसका पार्ट है जी बैटरी, जो बाहर से आप लोग लगाते हैं। तो चौथे नंबर पे आप वायर्स वगैरह कह सकते हैं, लेकिन यही एसेंशियल पार्ट हैं जो मैंने आपको इस सेल के बता दिए। अब इसकी वर्किंग देखें जी। जो ही आप लोग इन मेटल रॉड्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, तो जो मेटल रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको आप लोग एनोड कहते हैं, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रोड भी एनोड बन गया। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है आप लोग उसको कैथोड कहते हैं, इसलिए ये वाला रॉड भी, ये वाला रॉड कैथोड बन गया। तो यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया एनोड, चूँकि ये एनोड से कनेक्ट है, और ये वाला रॉड बना कैथोड, चूँकि ये कैथोड से कनेक्ट है। इस पर पॉजिटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, और इस पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से। अब जो ही आप लोग बैटरी लगाओगे तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो आयंस होंगे उनके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। सारे के सारे नेगेटिव आयंस मीन क्लोरीन आयंस सॉल्यूशन के अंदर जो मौजूद हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल रॉड की तरफ जाएंगे, मीन एनोड की तरफ जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में एनाइन जो होंगे, नेगेटिव आयन को एनाइन भी कहते हैं, एनाइन जो होंगे वो एनोड की तरफ जाएंगे, ए गोज़ टूवर्ड ए, एंड कैटाइंस मीन पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल मीन कैथोड की तरफ जाएंगे, मीन कैथोड मूव टूवर्ड कैटाइंस मूव टूवर्ड कैथोड, मीन सी मूव टूवर्ड सी। ये आप याद रखिएगा। तो जो ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करेंगे आप लोग